नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल लक्ष्यपुर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखलाएंगे मैथ्स। अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैं आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं। दोस्तों, बेसिक से कहने का मतलब है जीरो लेवल से बताऊँगा और हाई लेवल तक ले जाऊँगा। तो दोस्तों, बेसिक चीज़ें ये कितने दिनों तक चलेंगी? तो दोस्तों, ये 10 दिनों तक चलेंगी। दोस्तों, यह बेसिक का पहला पार्ट है। इस तरह 10 पार्ट तक चलेंगे। अगर आप पार्ट 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद इसी चैनल पर दोस्तों मैं चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूं। चैप्टर वाइज कहने का मतलब है प्रत्येक चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सारे चैप्टर A to Z तक जितने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को कुछ ही दिनों में कंप्लीट करा दूंगा। और आप भी दोस्तों मैथ में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में आप भी सॉल्व करने लगेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला टॉपिक है जोड़ और घटाना, यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। तो दोस्तों, जब भी हम दो प्लस वाले संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो वह उनका चिन्ह क्या होता है? जुड़ने के बाद प्लस ही होता है। अर्थात जब हम +3 में +5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? +8 होगा। तो चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने +5 में हमने जोड़ा 9, तो इसका जो एडिशन होगा, जोड़ जो होगा, यह प्लस का 14 होगा दोस्तों। तो हमने क्या देखा? प्लस वाले संख्या में हम प्लस वाले संख्या को जोड़ेंगे तो हम प्लस ही लाएंगे दोस्तों। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो भी धन यानी कि प्लस माना जाता है दोस्तों। अगर किसी संख्या के पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इसके पहले प्लस का चिन्ह नहीं है, फिर भी हम प्लस ही मानेंगे। जब हम 2 में हम जोड़ेंगे 3 तो क्या होगा? प्लस का 5 होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर +3 में हम -5 घटाते हैं तो क्या होगा? हमारा -2 आएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि 3 जो है ना प्लस में है और 5 क्या है? माइनस में है। जब हमने 3 में से 5 को घटाया तो क्या हो गया? हमारा -2 आया। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे चिन्ह जो देते हैं वहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इस 3 और 5 में बड़ी संख्या क्या है? 5 है। तो चिन्ह हमारा बड़ी संख्या का ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, इसलिए हमारा चिन्ह माइनस में ही आएगा। तो इस तरह से हम 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? -2 आएगा। 5 में से हम 3 घटाते हैं तो क्या होगा? +2 आएगा। यानी कि चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस है, इसलिए हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। अब -9 में हम जोड़ेंगे 7 को तो क्या होगा? -2 आएगा, क्योंकि 7 में से 9 घट जाएगा दोस्तों, और चिन्ह किसका लग जाएगा? यहाँ पे माइनस, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा और माइनस हो जाएगा। यानी कि 7 में से 9 घटेगा तो क्या होगा? 2 होगा। इस तरह से -3 और +5 क्या होगा? 2 होगा। यानी कि 5 में से 3 घट गया तो क्या हो गया? 2 हो गया। और -11 और +9 क्या होगा दोस्तों? -2 होगा, क्योंकि हमने बताया था कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो -11 क्या है? यानी कि 11 बड़ी संख्या और इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो इसलिए -2 हो गया। -9 और +17 घट के क्या होगा दोस्तों? 8 होगा। यानी कि 17 में से 9 घटेगा तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 17 जो है ना बड़ी संख्या और इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे 8 प्लस का हो जाएगा। 18 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? -1 बचेगा, क्योंकि हमारा 19 जो है बड़ी संख्या है। 18 और 19 में बड़ी संख्या क्या है? 19 है। इस तरह से 19 का जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण संख्या का लगता है, यानी कि माइनस का लगता है। तो जितने भी माइनस वाले संख्या होते हैं क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। -2 और -5 क्या होगी? जुड़ के -7 होगा। यानी कि -2 और -5, यानी माइनस क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। काम प्लस के, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। यानी कि -2 और -5 क्या होगा? -7 होगा। -7 और -5 क्या होगा? -12 होगा। यानी कि माइनस प्लस, काम प्लस के लेकिन चिन्ह माइनस के, और 7 5 12 हो जाएगा। उसी तरह -9 और -8 क्या होगा? -17 होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना। अगर हम कोई संख्या प्लस वाले को अगर प्लस वाले संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल प्लस ही आएगा। तो क्या है? तो अगर 3 में हम गुना करते हैं दोस्तों 2 को, तो क्या होगा? गुणनफल हमारा 6 आएगा। तो वह भी प्लस है, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है? प्लस में, इसलिए हमारा
जो है गुणनफल वह प्लस में ही आएगा। अगर हम प्लस वाले संख्या में अगर माइनस वाले संख्या का गुना करते हैं दोस्तों, तो गुणनफल हमारा जो आएगा वह माइनस में ही आएगा। जैसे 3 में हमने गुना किया माइनस का 2, तो क्या होगा 3 दूना 6, लेकिन चिन्ह जो है ना माइनस लग जाएगा। अब हम देखते हैं माइनस वाले संख्या में गुना करेंगे प्लस वाले संख्या को, तो हमारा चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे -3 में हमने गुना किया 2 से, तो क्या होगा 3 दूना 6, लेकिन हमने देखा यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर हम माइनस वाले संख्या को गुना करेंगे माइनस वाले संख्या के साथ, तो गुणनफल हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि 2 माइनस आपस में गुना होके क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो जैसे देखते हैं -3 में हमने गुना किया -2 से, तो क्या होगा, गुणनफल हमारा 3 दूना 6 आएगा, प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगर माइनस का गुना सम बार आता है तो क्या होगा, गुणनफल हमारा प्लस में होगा। सम बार कहने का मतलब अगर कोई माइनस वाली संख्या को गिनने पर वह 2 से पूरा भाग लग जाता है, तो उसका गुणनफल क्या होगा, प्लस में होगा। अगर माइनस का गुना विषम बार करते हैं तो गुणनफल क्या होगा, माइनस होगा। अर्थात अगर हम माइनस वाले संख्या को हम गुना करते हैं तो देखते हैं कि अगर उसमें माइनस की जो संख्या है वह 2 से भाग नहीं लगता है, तो वह क्या होगा, हमारा माइनस में उसका गुणनफल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 गुने -3 गुने 4 गुने -2 गुने -3। अगर हम इसको गुना करते हैं दोस्तों तो 144 आता है, लेकिन हमने चिन्ह माइनस का यहाँ क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या को गिनने पर 1 2 3 यानी कि माइनस की संख्या 3 आया। तो दोस्तों 3 क्या है हमारा, 3 हमारा विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर हमने चिन्ह माइनस का दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, -3 गुने -2 गुने -4 गुने -5। अगर हम इसका गुणनफल करते हैं दोस्तों तो 120 आता है। तो हमने यहाँ पे 120 प्लस में क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या गिनते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4, यानी कि माइनस की संख्या यहाँ पे 4 है, जो कि यह 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए, यानी किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी संख्या में हम शून्य से गुना करते हैं तो हमारा जो गुणनफल आता है शून्य आता है, या शून्य में हम किसी संख्या से गुना करते हैं तब भी हमारा गुणनफल शून्य ही आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हम 3 में गुना करते हैं 0 से तो गुणनफल हमारा 0 ही होगा, या 0 में हम 3 से गुना करते हैं तो भी हमारा गुणनफल 0 ही होगा दोस्तों। यदि 5 गुने 0 गुने 3 गुने 6 फिर भी हमारा गुणनफल क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भाग, जिसको हम इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे प्लस वाले संख्या को हम प्लस वाले संख्या से भाग देंगे दोस्तों तो प्लस में ही उसका भागफल आएगा। जैसे 9 में हमने भाग दिया 3 से तो भागफल 3 तिहाई 9 होगा दोस्तों। अगर हम प्लस वाले संख्या में अगर भाग देते हैं माइनस वाले संख्या से तो हमारा भागफल क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे कि अगर हमने 9 में भाग दिया -3 से तो हमारा भागफल क्या होगा, -3 होगा दोस्तों। अगर हम माइनस वाले संख्या में भाग देते हैं प्लस वाले संख्या से तो हमारा भागफल क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे में -9 में हमने भाग दिया +3 से तो क्या होगा, हमारा भागफल 3 तिहाई 9 यानी कि -3 आएगा दोस्तों। अगर हमने माइनस वाले संख्या में माइनस वाले संख्या से भाग दिया तो भागफल क्या होगा, हमारा प्लस में होगा। यदि माइनस में माइनस से भाग दिया तो क्या होगा, भागफल हमारा प्लस में होगा। जैसे -9 में हमने भाग दिया -3 से तो क्या होगा दोस्तों, 3 तिहाई 9, और चिन्ह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो इस तरह से प्लस में आ जाएगा। तो क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, यदि माइनस अगर भिन्न के अंश में रहे या हर में रहे या बीच में रहे तो भी वह माइनस ही कहा जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं, -9/3 बराबर 9/-3 बराबर -9/3, फिर भी इसको भागफल क्या होगा दोस्तों, -3 ही आएगा। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए
तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या होता है, 0 ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम 0 में 5 से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है, 0 होता है। अगर हम 0 में 21 से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है, हमारा 0 ही होता है। अगर 0 में हम 580 से भाग देंगे फिर भी हमारा भागफल 0 ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अपरिभाषित प्राप्त होता है। अपरिभाषित का मतलब है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। अगर हम a में भाग देते हैं 0 से तो हमारा भागफल क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी होगा, यानी कि अपरिभाषित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम 17 में 0 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि हम 17 में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं दोस्तों। अगर हम 5 में 0 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल अपरिभाषित हो गया। अगर हम 125 में 0 से भाग देते हैं तो भी हमारा भागफल क्या होगा, अपरिभाषित ही होगा, यानी कि इंडिफिनिट होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। किसी भी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है दोस्तों। अगर किसी भी संख्या का घात शून्य है तो उसका मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। जैसे 15 का पावर 0 है तो उसका घात क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। अगर 5 के पावर 0 है तो उसका घात क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 425 के पावर 0 है तो भी उसका घात 1 ही होगा। अगर दोस्तों 1000 के पावर 0 है फिर भी इसका घात क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। अर्थात किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका घात क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर किसी भी संख्या को हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमारा 1 ही आता है। देखते एग्जाम्पल क्या है। अगर हम 8 में 8 से भाग देते हैं तो भागफल 1 ही होगा। अगर हम 35 में 35 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 1 ही होगा। अगर हम 0 से ही भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित होगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उस बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।